सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो इस वीडियो में रेलवे के टीचरों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। सॉरी, इस वीडियो में नहीं बल्कि रेलवे के टीचर भर्ती आ चुकी है। जो कि बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी एंड एनटीटी शिक्षकों की बहाली होना स्टार्टिंग हो चुका है। दोस्तों, अगर बात करें तो इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार तो नहीं कहूँगा, बल्कि फिर भी ठीक ठाक ही है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको 27,500 तक आपको यहाँ पे प्रति महीने के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह रेलवे की तरफ से वैकेंसी रिलीज किया गया है और यहाँ पे किसी भी तरीके का आपसे रिटन फॉर्म एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, बल्कि बात करें तो बिना परीक्षा वाली ये आपको रेलवे में शिक्षक बनने का मौका मिलता है। अगर आप इसके लिए योग्य है दोस्तों तो आपको मौका पे चौका मारने का समय आ चुका है। क्योंकि बात करें तो इस भर्ती में आपको बहुत ही कम इस तरीके की वैकेंसी निकल करके आती है, और आती भी है तो दोस्तों बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस तरीके की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे योग्यता लिखा गया है, बट इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होगा, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और उम्र सीमा सब कुछ क्या होगी, सब कुछ आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन समझने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको और चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ वगैरह होता है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह रहने वाली है। दोस्तों, बात करें तो सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी है आपको पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के ऊपर रहने वाली है। जिसके लिए बात करें क्वालिफिकेशंस की तो इसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपने 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है एमए, एमएससी या फिर किसी भी रीजनल कोर्स अगर आपने किया किसी भी कॉलेज से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपने मास्टर डिग्री किया किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ तो आपको विथ 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें पोस्ट सब्जेक्ट की तो पोस्ट सब्जेक्ट में आपको पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी आपको ओडिया के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें तो यह सारे के सारे आपको ग्रेजुएट लेवल के आपके होंगे, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स अप्लाई है, इकोनॉमिक्स बिजनेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो इस भर्ती में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बीएड कंपलसरी है कि आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी की बात करें तो टीचिंग आपको पूरी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अगर कि इन्होंने अगर बीएड अगर पास आउट किया है, जैसे कि लास्ट डेट का अगर सबमिशन अगर उस डेट से अगर पहले अगर पास आउट कर लिया तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्लेमर में बताया गया कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। वैसे यहाँ पे आपको कोई डिग्री नहीं मांगा गया है, बल्कि आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपको टीजीटी की वैकेंसी है। जिसके लिए बात करें तो टीजीटी में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है विद 50% मार्क के साथ में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है विद 50% मार्क के साथ में और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट एग्रीगेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स पोस्ट की तो पोस्ट आपको यहाँ पे टीजीटी और यानी कि टीजीटी पीसीएम के लिए सब्जेक्ट है, जो कि पूरी तरीके से आपको इंग्लिश मीडियम में टीचिंग आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करें तो सब्जेक्ट में आपको यह ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होगी, जिसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री किया है मैथ्स के साथ में बाई 2 अगर 2 आपके पास कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह में या स्टैटिक्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में टीजीटी पीसीएम के लिए जो कि ओडिया मीडियम में होगा तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की फ्रेंड्स तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए पोस्ट रहेगी, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए है पूरी तरीके से। अगर आपने एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग में कोई 2 में अगर आपने किया है सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएट किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करें तो फर्स्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो जो अगर आपने इसमें से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी सोशल साइंस है, जिसके लिए बात करें तो ओडिया वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये जॉब का लोकेशन आपको ओडिशा में है, बट जिनको ओडिया नहीं आता है तो डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम पे अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी हिंदी के लिए है। इसमें आपको इंग्लिश मीडियम में टीचिंग देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी सब्जेक्ट में ऑल 3 ईयर का आपके पास अगर आपको ग्रेजुएशन में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी जो कि ओडिया मीडियम के लिए भी है तो ये भी आपको सेम ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टीजीटी बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी हिंदी के लिए आपको यहाँ पे इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम में ओडिया मीडियम दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट के रूप में 3 ईयर के आपके इंग्लिश होना चाहिए
और टीजीटी ओडिया मीडियम की बात करें तो ओडिया सब्जेक्ट के लिए भी आपको ग्रेजुएट अगर आपने किया है विद 50% मार्क के साथ में और बीएड किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन एबिलिटी जैसे कि ऑनर्स ग्रेजुएट किए हैं और इस ओडिया से तो कैंडिडेट रहा जो है जो भी यहाँ पे है तो ग्रेजुएशन अगर आपने सिंपली किया और बीएड किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो टीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको ओडिया लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा और टीजीटी संस्कृत के लिए भी आपको ओडिया लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यानी कि मीडियम वही रहेगा। बट आप तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट यहाँ पे नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री ये सब आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और संस्कृत के लिए आपको संस्कृत मीडियम संस्कृत के लिए आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में 3 ईयर के रूप में ग्रेजुएशन में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो इसके साथ में अगर अपने कैंडिडेट जो है बीएड पास आउट होना चाहिए और बीएड के साथ साथ में सीटेट अपने पास आउट किया है पेपर 2 वाला तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। विदाउट सीटेट यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। विदाउट अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह आपको टीजीटी के लिए आपको सीटेट यहाँ पे कंपलसरी बताया गया है तो इसके लिए आपको सीटेट चाहिए। और किन्होंने अगर केबीएस वाला भी एलिजिबल यहाँ पे हो जाते तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोफिशिएंसी है टीचिंग के लिए इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दोनों में रखा जाएगा। अगर आपको ओडिया नहीं आता है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी की बात करें फ्रेंड्स तो पीएचडी के लिए आपको अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो सीनियर सेकेंडरी अगर आपने पास आउट किया है विद 50% मार्क के साथ में और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने सीनियर सेकेंडरी पास आउट के साथ में आप 50% पास के साथ में अगर 4 ईयर वाला अगर आपने बीएलएड किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी के साथ में आपने 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है जो कि स्पेशल एजुकेशन के रूप में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्वालिफाइड अगर आपने सीटेट का पेपर 1 किया है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट का क्वालिफाई कैंडिडेट जो है विदाउट सीटेट क्वालिफिकेशन में भी कंसीडर इफ अदरवाइज एलिजिबल एज पर केबीएस रिक्वायरमेंट रूल्स, यानी फ्रेंड्स अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया तो जो भी यहाँ पे आपको रूल्स रहेंगे तो एलिजिबल कैंडिडेट जो है केबीएस जो रिक्वायरमेंट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए अगर बात करें फ्रेंड्स तो टीचिंग आपको इंग्लिश मीडियम में आपको देखने को मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट है जैसे कि जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में बीएलएड या फिर सीटेट वगैरह सीटेट पास आउट कर लिया है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाल बाटिका टीचर की बात करें तो बाल बाटिका टीचर के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी 12 पास आउट के साथ साथ में आपके पास जो है 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए। और डिप्लोमा के रूप में नर्सिंग जो है नर्सिंग टीचर जो एजुकेशनल प्री स्कूल्स वगैरह में है तो वो सब आपके पास होना चाहिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें टीचरों के लिए तो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में। और इसके लिए बात करें फ्रेंड्स तो आपको स्टेट या नेशनल लेवल वाला आपके पास कोई भी एक आपके पास अगर कुछ पार्टिसिपेट वगैरह किए हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट वगैरह देखने को मिलेगा। पेट की बात करें तो पेट के लिए आपको यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएट किया है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में है बीपीडी का कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेट का भी सेम है। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और ग्रेजुएट विथ 1 ईयर का डिप्लोमा अगर किया है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज में आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की तो सैलरी आपको यहाँ पे किस तरीके से रहेगा। जैसे कि पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपको 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी 27,500 दिया जाता है पर मंथ में दिया जाता है। और टीजीटी के लिए भी 26,250 रुपया है। लाइब्रेरियन के लिए भी 26,250 रुपया है। पेट के लिए आपको यहाँ पे लगभग आपको 26,250 रुपया रहेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 21,250 है। और पीएचडी के लिए भी 21,250 रहने वाली है। बाल बाटिका टीचर के लिए भी 21,250 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इंटरव्यू की तो इंटरव्यू का जो डेट है 3 जून 2026 को रहेगा जिसमें आपको पीजीटी टीजीटी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है। और पीजीटी की बात करें टीजीटी के लिए तो ये सब आपको देखने को मिलेगा जो कि 4 जून को है। 5 जून के रूप में आपको ये सब सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन भी यहाँ पे बताया गया। बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड में अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो ये सब आपको फॉर्म है। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो ये सब को यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप क्या इसमें आपको फोटो चिपकाने के बाद सिग्नेचर उसमें करना है ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब नेम कैंडिडेट का नाम क्या है ये सब आपको पूरी तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करने के बाद है डायरेक्टली आप
सेल्फ अटैच फोटोकॉपी करके आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे द सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ईस्ट कोस्ट रेलवे खुर्दा रोड में आप जा करके यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वॉल कॉल इंटरव्यू के आधार पर आपको सिलेक्शन देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।